अंधेरी रात थी। चांद भी बादलों की चादर ओढ़कर छुप गया था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। गांव के बाहर स्थित वह पुराना जंगल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी कोई जाता तो लौटकर नहीं आता, आज फिर से अपनी डरावनी कहानी कहने को तैयार था। राहुल, प्रिया, अंकित और मीरा, 4 दोस्तों ने एक शर्त लगाई थी कि वे इस जंगल में रात बिताएंगे और सुबह तक वापस आ जाएंगे। उन्हें यकीन था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन उस रात के बाद उनका यकीन हमेशा के लिए टूट गया। यार, इतना डर क्यों रहे हो? ये सब बकवास है, राहुल ने हंसते हुए कहा, जबकि वह अपनी टॉर्च से जंगल के अंधेरे को चीर रहा था। मैंने सुना है कि इस जंगल में कई साल पहले एक साधु ने अपनी जान दे दी थी और अब उसकी आत्मा यहां भटकती है, मीरा ने डरते हुए कहा। अरे, ये सब बच्चों वाली बातें हैं, अंकित ने मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम 4 हैं, कुछ नहीं होगा। प्रिया चुपचाप चल रही थी। उसने पहले भी इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज वह अपने दोस्तों के साथ थी, इसलिए उसे थोड़ा सहारा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया देखी। चलो, यहीं रुकते हैं, राहुल ने कहा। कुटिया के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर कहीं कहीं खून के निशान जैसे दिख रहे थे। क्या यहां कोई मरा था? मीरा ने डर से कांपते हुए पूछा। शायद जानवरों का खून होगा, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्या हुआ? प्रिया चिल्लाई। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से उसे पकड़े हुए हो। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम सब यहां क्यों आए हो? चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया के प्राणी की लग रही थी। अचानक कुटिया की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। मीरा चीख पड़ी। ये क्या हो रहा है? अंकित ने डर से भरी आंखों से चारों ओर देखा। तभी एक पुरानी तस्वीर उनकी नजरों के सामने आई। एक साधु जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में एक खंजर था। तुम सब मेरे हो, साधु की आवाज गूंजी। राहुल ने टॉर्च उठाई और दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजा टूट गया और वे सभी बाहर भागे, लेकिन जंगल का रास्ता अब गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? हम तो सीधा आए थे, प्रिया ने हांफते हुए कहा। तभी पेड़ों के पीछे से एक लंबी काली छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राहुल ने एक लाठी उठाई और चिल्लाया, दूर रहो, लेकिन छाया ने उसकी लाठी छीनकर दूर फेंक दी। अचानक मीरा के मुंह से एक अजीब आवाज निकली, तुम सब मेरे बलिदान हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वह हवा में उठने लगी। मीरा, नहीं! अंकित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। राहुल और प्रिया ने देखा कि मीरा का शरीर धीरे धीरे खंडित हो रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खा रहा हो। भागो! राहुल ने चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे राहुल और प्रिया को बेहोश पड़ा पाया। उनके शरीर पर अजीब निशान थे और वे बस एक ही बात दोहरा रहे थे, वह आ गया है, वह आ गया है। अंकित और मीरा का कभी पता नहीं चला। कहा जाता है कि आज भी उस जंगल में रात के समय एक साधु की आत्मा भटकती है और जो भी उसके सामने आता है वह उसे अपना बलिदान बना लेता है।